बिहार में एक बार फिर से एनडीए जीत गया है। क्या कुछ रहे इसके परिणाम, क्या कुछ रहे इस इलेक्शन के नतीजे, क्या कुछ प्लस पॉइंट रहे एनडीए के, या फिर कहें कि नीतीश की गवर्नमेंट के, जिसके चलते एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़े गए, जिसमें से भी 202 यानी एक तरफा जीत है वो एनडीए ने दर्ज करवा दी। एनडीए ने एक तरफा जीत दर्ज करवाई, इसके क्या फैक्टर थे, किस प्लस पॉइंट की वजह से उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक तरफा जीत ले गए। अगर विस्तार से बात करें नतीजों की, तो बीजेपी को 89 सीट मिली, वही नीतीश की आरडीयू पार्टी है उसको 85 मिली। वही विपक्ष की बात करें तो विपक्ष है वो हाशिए पर जाता हुआ दिखाई दिया। आरजेडी जो कि तेजस्वी और लालू की पार्टी है उसको 25 सीटें मिली। कांग्रेस है वो 6 सीटों पर समट करेगी। इसके अलावा जो ओवैसी असुद्दीन ओवैसी है उसको भी 5 सीटें मिल गई, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ केवल और केवल 6 सीटें मिली। इस बिहार इलेक्शन में अब की बार कहा जाता था कि एक तीसरा त्रिकोणीय जो संघर्ष है वो प्रशांत किशोर ला सकते हैं। एक तरफ नीतीश पहले ही थे, एक तरफ तेजस्वी यादव, लेकिन तीसरा कहा जाता था कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर होंगे। लेकिन जब परिणाम आए तो कहीं भी प्रशांत किशोर का नाम तक नहीं चलका, एक भी सीट प्रशांत किशोर को हासिल नहीं हुई। इससे एक बिहार में एक बड़ा संदेश ये जाता है कि बिहार के चुनाव केवल और केवल जाति पर होते हैं, केवल और केवल धर्म की राजनीति पर होते हैं, केवल और केवल पैसों पर होते हैं, ना कि शिक्षा पर होते हैं, ना कि रोजगार पर होते हैं, ना कि प्लान को रोकने पर होते हैं, ना किसी अन्य जो मौजूदा या फिर आधारभूत मुद्दे हैं उन पर होते हैं। जो आधारभूत मुद्दों को लेकर एक युवा आगे आए, किशोर आगे, बट उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। वहीं बात करें तो जो बीजेपी गवर्नमेंट के या फिर नीतीश कुमार की जो सरकार थी, उन्होंने महिला सम्मान रोजगार योजना के तहत इलेक्शन से कुछ समय पहले प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले, जिसने इस इलेक्शन का एक प्लस पॉइंट बनाया गया कि जिन महिलाओं को पैसे दिए, महिलाओं की इस बार बिहार इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ा। इसके साथ ही इस जीत में, इतनी बड़ी एक तरफा जीत में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन पैसों ने कहीं ना कहीं ये बीजेपी या एनडीए को प्लस पॉइंट दिलवाया है कि उन्हें ज़्यादा वोट मिले। वहीं दूसरी फैक्टर की बात करें तो तेजस्वी, जिसके परिवार में भी कुछ अंदरूनी खटपटाहट हमें दिखाई दी, और कांग्रेस की बात करें तो वो वोट चोरी साबित करने में ज़्यादा लगी हुई थी, उन्होंने ग्राउंड पे इतनी ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रशांत किशोर वो तो 3 साल से थे, लेकिन वही है ना कि बिहार गरीब क्यों है, इसके पीछे कोई तो कारण है। कारण ये है कि अगर कोई बदलाव के लिए आगे आए भी तो लोग उसे सपोर्ट नहीं करते हैं। आप सोचिए ना यार, उस एक व्यक्ति ने कई लोगों को चुनाव जीता है। फर्स्ट टाइम अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सौदा में आए थे ना, तो उसके रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। केजरीवाल को लाने वाले भी प्रशांत किशोर थे। ममता बनर्जी को एक बार जिताने वाले भी प्रशांत किशोर थे। पंजाब में एक बार सरकार बनी, प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे, लेकिन वो खुद हैं वो बिहार में हार गए। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि आगे वो फिर कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि बिहार की गरीबी के कारण यही है। आपको क्या लगता है बिहार इलेक्शन का क्या रिजल्ट है? क्या ये रिजल्ट तो एक तरफा एनडीए की ओर हो गया है, ये वाकई कोई रिजल्ट है या फिर उसमें भी कोई धांधली हुई है? आपका जो भी जवाब है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।